वीडियो में नजर आ रहा ये घर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का घर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूबे के कद्दावर मंत्री रहे अमरजीत भगत के घर आज तड़के इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इनकम टैक्स विभाग के लगभग 150 कर्मचारी पूर्व मंत्री के ठिकानों में जांच करने पहुंचे। पूर्व मंत्री के घर चल रही जांच के बीच अमरजीत भगत का वीडियो और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आई, जिसमें वे लोकसभा चुनाव सर्वे में नाम सामने आने के बाद इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी का दौरे का संयोजक बनाया गया है। इससे घबराकर इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। विरोधियों का चाल है, फंसाने का तरीका लोकसभा चुनाव सर्वे में मेरा नाम आ गया है। ये जीतने वाले कैंडिडेट है, इसलिए सरकार का षड्यंत्र करते हैं। इसके पहले विधानसभा में भी आ गया था, ये लोग परेशान किया गया। राहुल गांधी जी का दौरा है, उसके संयोजक बनाए गए हैं, इसलिए भी उसका प्रोग्राम को फेल करने का है। सूबे के कद्दावर नेता के घर आईटी की दबिश के बाद एक बार फिर सेंट्रल एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी टूल के रूप में ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रही है। इन्हें बीजेपी संगठन के प्रकोष्ठ के रूप में अनऑथोराइज्ड तरीके से शामिल कर लिया गया है। जिन राज्यों में बीजेपी की विचारधारा की सरकार नहीं है, वहाँ इस प्रकार से कार्रवाई पर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के समय ही बीजेपी को इसकी याद क्यों आती है। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के पहले प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको टूल के रूप में उपयोग कर रही है। चाहे जिन प्रदेशों में उनकी विचारधारा के जनप्रतिनिधि या उनकी विचारधारा की सरकार नहीं बनती, वहां इस प्रकार के दबाव को बनाने का प्रयास ईडी, आईडी, सीबीआई के माध्यम से कठपुतली बनाकर काम कराने का प्रयास कर रही है। और 2 साल से हम छत्तीसगढ़ में इसको झेल ही रहे हैं। 2 साल से लगातार जिस प्रकार से ईडी, आईडी, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रेशर डेवलप करना केवल पूर्व मंत्री जी ही नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी लोकसभा में डर से भयभीत होकर कुछ भी बयानबाजी कर रही है। ये कोई पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में ईडी की या जांच एजेंसियों की नहीं हुई है। ये सतत प्रक्रिया है, इससे पहले भी हुए हैं और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के विभिन्न कोनों में, सभी राज्यों में जहां जहां गड़बड़ी की आशंका होती है, केंद्रीय एजेंसियां अपनी काम करती हैं। यदि पूर्व मंत्री जी सही हैं तो इसमें तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। और ये कहना कि लोकसभा चुनाव के चलते या वो प्रत्याशी बन गए हैं या कोई चीज के संयोजक बन गए हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है, तो ये कहना सरासर गलत है। और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई उनके साथ की जा रही होगी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी ईडी और आईटी की कार्रवाई हो चुकी है। ईडी इस समय छत्तीसगढ़ में 6 मामलों की जांच कर रही है। महादेव ऐप, कोयला और शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी। इन मामलों में ईडी ने गिरफ्तारी भी की है। कोयला घोटाला मामले में आईएएस अफसर जेल में है। शराब घोटाला मामले में भी कुछ अफसर और नेता जेल में हैं। कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के यहाँ ईडी दबिश दे चुकी है। कांग्रेस नेता सुशील सन्नी अग्रवाल के घर जांच करने पहुंच चुकी है ईडी। कांग्रेस नेता विनोद वर्मा, आरपी सिंह के घर हुई ईडी की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों के इन छापों के बाद सियासी पारा भी पहली बार नहीं चढ़ा है। इससे पहले भी प्रदेश में ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रही है। कांग्रेस इन कार्रवाई में बीजेपी पर हमलावर रही है। अब देखना होगा इन कार्रवाइयों का कितना असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ता है। IND24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। रेड पर राजनीति। जी हां, छत्तीसगढ़ में आईटी रेड के बाद एक बार फिर सियासत में उफान है और ये रेड पहली बार नहीं हुई है। पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी, सीबीआई ही सुनाई दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की टीम ने तड़के सुबह कार्रवाई शुरू की।
उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आईटी विभाग के 150 कर्मचारी अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर रेड पर राजनीति होना शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि छवि धूमिल करने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों के नाम पर क्यों नहीं थम रही सियासत? चुनाव के ठीक पहले ही ईडी-आईटी के रेड संयोग या कुछ और? रेड पर राजनीति का लोकसभा चुनाव में कितना असर? सरकारी जांच एजेंसियों पर राजनीतिक आरोप कितने जायज? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और भाजपा प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। निशिकांत जी, सवाल आप ही से है, क्योंकि जो ईडी, आईटी, सीबीआई ये छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से सुनाई दे रहा है, विधानसभा चुनाव के पहले भी और अब लोकसभा चुनाव आ गए, तो एक बार फिर कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रहे अमरजीत भगत के घर पर आज इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि चुनाव सामने है। भ्रष्टाचार हमने किया था इसलिए कार्रवाई हो रही है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ये इनको भी चुनाव लड़ना, जनता के बीच में रहना है। लेकिन विषय मात्र इतना है कि अभी जो हमारे कद्दावर मंत्री पूर्व के दिखा रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लोकसभा में जिताऊ उम्मीदवार के तौर पे मेरा नाम आ गया है, इसलिए कार्रवाई की गई। विधानसभा तो निकाल नहीं पाए और लोकसभा के जिताऊ उम्मीदवार बन गए हैं, वो अपने आप अपना नाम घोषित कर दे रहे हैं। ये देखिए स्थिति कैसे बनी हुई है। 2 साल से आप बता रहे हैं, 2 साल से ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी लगातार क्या बोल रही है? जब पहली बार छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा पड़ा था तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से डर के भाजपा ने ईडी की कार्रवाई कर दी। जब राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ तो बोले कि राष्ट्रीय अधिवेशन से डर के भाजपा ईडी की कार्रवाई कर रही है। कर्नाटक का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो ईडी से मतलब भाजपा डर गई कांग्रेस से, इसलिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो ये पहले तय करेगी भाजपा किस चीज से डर के आखिर ईडी की कार्रवाई करा रही है। अगर जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिलता, 500 से ज्यादा करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है, इनके एक राज्यसभा सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपए नगद अलमारियों में मिला है, लोग जेल में है यहाँ छत्तीसगढ़ में, पिछले 1.5 साल से न्यायालय बेल नहीं दे रहा, उसके बावजूद ये इसकी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। लगातार कोयला में, शराब में, राशन में, यहाँ तक कस्टम मिलिंग में भी 140 करोड़ रुपए घपला का ईडी ने जांच शुरू की है। आखिर क्यों एमडी मार्केट फरार है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो एक सिंडिकेट ऐसा बनाया गया प्राइवेट सेक्टर को लेके कि जैसे कोयला में सूर्यकांत तिवारी, शराब में अनवर ढेबर, तो इसमें कस्टम मिलिंग में रोशन चंद्राकर, ये कैसे सिस्टम को चला रहे थे ये भी तो तय करना पड़ेगा। और इस भ्रष्टाचार की बात को लेकर हम लगातार विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी पे बात भी कर रहे थे और जनता के बीच में जा रहे थे। जनता ने उसकी स्वीकृति दी और कांग्रेस पार्टी उखाड़ के फेंक दिया। आज स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव के कारण हम डर गए। अरे भैया, हम क्यों डरेंगे? हम तो 300 से प्लस पे हैं, डरना किसको है? इंडी गठबंधन कहाँ है? घमंडिया गठबंधन टूट टूट के बिखर चुका है। वहां ममता जी अलग लड़ना चाह रही हैं, पंजाब में अरविंद केजरीवाल अलग लड़ना चाहते हैं, बिहार में तो मेटिया मिलिट हो ही गया इनका। लेकिन मात्र भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस पार्टी इस स्तर तक आ जाएगी कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो इन्होंने ही बनाया होगा किसी कालखंड में, उन पे भी आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बस इतना समझना कि आपको भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार में नहीं लाया गया था, विकास करना था। लेकिन इसका जवाब ले लेते हैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ में ईडी 6 मामलों में जांच कर रही है। अगर कुछ नहीं होता तो क्यों कार्रवाई होती या क्यों जांच होती? तो श्री देखिए, जब खुद में कमी होती है ना तो सामने वाले की कमी थोड़ा ज्यादा उजागर करती है, तो वही हो रहा है। अभी क्या है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जनता का सवाल है महंगाई, बेरोजगारी को लेकर। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, जो आपने बोला दिसंबर से मतारी बंदर सिलेंडर की बात हुई, 31 की बात, तो उसको कहीं ना कहीं जवाब ना देना पड़े तो जनता के बीच एक मैसेज भेजना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। तो जनता के माइंड में वही चलेगा। तो जनता सवाल नहीं करेगी कि क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या हुआ, हमारे महंगाई का क्या हुआ, सिलेंडर क्या हुआ, 31 धान का क्या हुआ। तो ये वही कुछ चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपको ये मालूम है कि और हमारी पार्टी ने बार बार बात बोला है कि 2014 के बाद से फिर ऐसा क्या है कि 95% मामले विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर है। ये बता दीजिए आप। ये तो दिख रहा है ना सामने कि विपक्षी दल के नेताओं के 95% विपक्षी दल के नेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
पंकज चौधरी, कौन है पंकज, वो भी सबको मालूम है, उन्हीं के बेटे जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चलाई, वो खुद लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया कि 2014 के बाद 5022 मामले मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी ने दर्ज किए, जिसमें 0.5% कन्विक्शन रेट है, ये खुद ये मानते हैं। तो क्यों हो रही है भाई? और उससे पहले अगर आप मामले देखें 2014 के पहले की बात अगर मैं कर लूं कि लगभग 80% कन्विक्शन रेट था। तो ये क्या हो रहा है? ये सबके सामने है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन जो नेता है उनके खिलाफ आपको एफआईआर करा, उनको परेशान कर रहे हैं, सरकार गिराने की साजिश चल रही है, जैसे अभी झारखंड में वही हो रहा है। तो एक चीज और मैं बोलूंगा कि देखिए, आपको मालूम है हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या हुआ, एक बुकलेट लेके बैठे थे ये, और आपको वो वीडियो सबने देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी से जब पूछा गया तो उन्होंने बोले यार छोड़ो हटाओ। फिर आप यहाँ आ जाइए, अजीत पवार 72,000 करोड़ का मोदी जी आरोप लगाते, अगले दिन आ जाते, हो जाते ठाप। छगन भुजबल, सबसे महत्वपूर्ण बात, ईडी बोलती है कोर्ट में जाके कागज ही नहीं मिल रही है, मतलब ईडी है या वो मैकडोनल्ड का कोई रेस्टोरेंट है जाके बिल नहीं मिल रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या चल क्या रही है। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि इनको अपने जो जवाब है वो देना चाहिए। ईडी क्या कर रही है सबके सामने है, जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है। और एक चीज मैं बोलूंगा, छत्तीसगढ़, अभी आप कह रहे हैं कि चलो विकास के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करें, लोकसभा चुनाव है, लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने देखा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी लगातार वहां पर कार्रवाई की गई, दस्तावेज खंगाले गए, कई मामलों में तो जेल में भी है। ऋषिता जी, एक चीज और बोलूंगा, जैसे निशिका पांडे ने बोला 500 करोड़, अरे कहां मिल गया? देखिए, यही बोला, ईडी के प्रवक्ता तो ये बन जाते हैं, अभी तक ईडी नहीं बता दी। और रमन सिंह का वो ट्वीट भी आपको याद होगा, ईडी की प्रेस रिलीज से पहले रमन सिंह का ट्वीट आ जाता था। तो ये सब सामने दिखता है ना, कहां से ये गेम चल रहा है, कहां से ये साजिश चल रही है। और एक चीज और मैं बोलूं, अमरजीत भगत जी को लेकर जो इन्होंने भी आरोप बताया, देखिए ये ईडी, ये माफ कीजिए, सेंट्रल टीम आई थी चावल घोटाले की जांच कर ले, पंकज सैनी IAS, ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डेवलपमेंट, इसमें इन्होंने साफ लिखा था कि इतने दुकानें, इन्होंने एफआईआर दर्ज हुई थी, दुकानें सस्पेंड हुई, सब इसमें है। मैं बहुत बड़ी कॉपी से मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसमें वो सेंट्रल टीम ने साफ लिखा कि हम इनकी जांच से जो राज्य सरकार कर रही है जांच, उससे हम सेटिस्फैक्टरी है, सेटिस्फाइड है। तो ये दिख रहा है ना कि भाई ये तो साफ उनकी सेंट्रल टीम आई थी, और वो अगर जांच में अगर बोल रही है कि हम सेटिस्फाइड हैं, तो फिर ईडी। और सबसे एक और भारतीय दंड अधिनियम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही केस को लेकर ईडी में भी आप दर्ज कराए, उसी केस को एसीबी में दर्ज कराए। तो ये क्या हो रहा है? ये भी सब देख रही है ना जनता। ठीक है, इसका जवाब आज समझिए जनता की सिर्फ और सिर्फ ये द्वेष की भावना यहाँ निकाली जा रही है। दुरुपयोग कर रहे हैं आप केंद्रीय एजेंसियों का, दुरुपयोग कर रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का। प्रिसिता जी, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, अभी इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा कि 95% विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हुई है, लगभग 5000 समथिंग केस है, 175 नेता है, कितना परसेंट होता है उसका कैलकुलेशन इनके पास भी होगा, नहीं होगा तो मैं बना के भेज दूंगा। एक्चुअली विषय क्या है, अभी जो जेल में है प्रिसिता जी, यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में, वो या तो अधिकारी है, या तो व्यापारी है, या तो मिडिल मैन। अब ये तीनों में से कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है। आखिर क्यों 1.5 साल 2 साल से ये कार्रवाई चल रही थी और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता ईडी के दफ्तर के घेराव कर रहे थे? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। आप जो बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी की बायसनेस है, तो आपके पास और क्या रास्ता है? आप और उसके अलावा बोल क्या सकते? आप स्वीकृति थोड़ी दे देंगे कि हाँ सौम्या चौरसिया ने घपला किया। आपने ये थोड़ी स्वीकृति देना है कोयला में आपने 25 रुपए टन का लेवी वसूला। आप ये थोड़ी स्वीकृति देंगे कि प्रेम साहिब सिंह टेकाम को इसलिए हटाया गया कि 400 करोड़ रुपए का लेवी वसूला गया। तो ये सब आप नहीं बताएंगे। लेकिन आप जो संस्थानों पे भरोसा करना छोड़ दिए हैं, उसी दिन से जनता ने आप पे भरोसा करना छोड़ दिया है। आपको कहीं पे भी मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि बस ये एक टूल किट का हिस्सा बना के हम जनता के बीच में छोड़ देंगे। अभी आपने कहा कि जनता को पगलाने का काम किया जा रहा है। अगर जनता का विषय महंगाई होगा, जनता का विषय बेरोजगारी होगा, तो जनता उस समय तय करती है। आप जनता को इतना बेवकूफ क्यों समझ रहे हो कि ईडी ला के जनता को बेवकूफ बना दिया जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। अगर जनता के बीच में विषय होगा तो जनता तय करके तो ये सवाल उठा रहे हैं ना कि सिर्फ आप विपक्ष पे दबाव बनाते हैं, भाजपा शासित राज्यों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो प्रिसिता जी, यही मैं पूछा आपसे, आपके माध्यम से इनसे पूछ रहा हूं। मेरा एक सवाल, निशिकांत भैया 2 सेकंड मेरा एक सवाल सुन लीजिए। ठीक है निशिकांत पांडे जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। हाँ, बोले। बस मेरा एक सवाल है, छगन भुजबल का मैटर में ईडी क्यों बोलती है कागज घूम गए, वो बता दीजिए। अजीत पवार 72,000 करोड़ हो जाता है, पाक साफ हो जाए, वो बता दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों पाक साफ हो जाती है, ये बता दीजिए। अधिकारी बरस क्यों होती है, ये बता दीजिए। बस मेरे को उत्तर बता दीजिए, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि ईडी एकदम पाक साफ है, ईडी कार्रवाई एकदम स्वच्छ होती है, ये बता दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं। आप कार्रवाई करती है, आपको भी समझ नहीं आता है क्या? ठीक है, आपने सवाल का जवाब तो देने दीजिए उन्हें। ठीक है, रुक जाएंगे, ठीक है, आप भी समझा दीजिए। ठीक है, समझाएंगे ना।
बताइए निशिकांत। मैं देखिए प्रेसिता जी, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। कमल का फूल पीछे है, ईडी का कहीं बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ है। तो ईडी ने भुजबल पे क्या कार्रवाई की या अजित पवार पे क्या कार्रवाई की, उसका जवाब देने के लिए मैंने बैठा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो इनको रत्ती भर डरने की आवश्यकता है। प्रेसिता जी, हमारे और सत्यप्रकाश जी पे क्यों नहीं ईडी आती, आईटी क्यों नहीं आती? अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा महत्वपूर्ण वो यही सवाल उठाते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में क्यों कार्रवाई नहीं होती है, क्यों विपक्ष के दबाव वो परसेंट गिना रहे कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? तो वही तो वो 175 नेता है मात्र पूरे 5200 में। इन्होंने जो रिकॉर्ड बताया उसमें मात्र 175 नेता है, बाकी सारे व्यापारी या अधिकारी या कर्मचारी हैं और बिजनेसमैन है। तो अगर ये बात कह रहे हैं तो इनको थोड़ा सा अपने पहले आईना देखना पड़ेगा कि आप बात क्या करो। ऐसा हवा में बात करके आप सत्यप्रकाश जी जनता को बेवकूफ बनाने का काम मत करो। मात्र 175 नेता हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और इतना बड़ा सिंडिकेट आपने खोला है। पिछले 2 साल से चल रहा है ये कार्रवाई। सोचिए 100 से ज्यादा लोगों के नामजद एफआईआर हुए हैं। लोगों का पैसा मिला है, आईएएस के घर से, व्यापारी के घर से पैसा मिला है। 560 करोड़ रुपए का संपत्ति जब्त हुआ। ये बोल रहे कि ईडी ने डिस्क्लोज नहीं किया। ईडी ने डिस्क्लोज किया। आपको जानकारी नहीं रहती सत्यप्रकाश जी, उसको डिस्क्लोज किया, पेपर भी जारी किया 560 करोड़ रुपए का हमने फलाना फलाना का संपत्ति अटैच किया है। लेकिन आपको जनता को झूठ बनाना है, जनता के सामने बरगलाना है, टूल किट का हिस्सा है ये। लेकिन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कीजिए, अभी भी वक्त है, नहीं तो पूरे देश से आपको जनता समेट देगी। जी प्रेसिता जी। सत्यप्रकाश जी बोलिए। जी देखिए प्रेसिता, एक तो ये बोलूं, ये भाजपा के लोग बोलते हैं बंगारू लक्ष्मण से लेकर रमन सिंह जी का बयान, करप्शन छोड़ दीजिए तो सरकार आ जाएगी। इनकी तो नीति रीति वही रही है। बंगारू लक्ष्मण क्यों जेल में इनको सजा मिली थी वो इनको भी मालूम है, निशिकांत पांडे जी को। तो करप्शन का तो इनको खुद का साथ रहा है। देखिए एक चीज और बोलूंगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने असम में देखा होगा क्या किया। तो अगर आपको डर नहीं है, कांग्रेस से डर नहीं, आप कहीं पे समझते नहीं है, आप बोलते हैं 300 पे आएंगे तो 150 सांसद तो निलंबित करने क्यों आपका कार्रवाई करनी पड़ती है? आपको असम में क्यों रोकना पड़ता है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतना क्यों डर जाते हैं आपको तो बल्कि जाने देना चाहिए कि अच्छी बात है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप, मगर हेमंत बिस्वा क्यों रोकते हैं समझ में नहीं आता। आपको डर क्या है समझ में नहीं आता। यहाँ अमरजीत भगत उनके संयोजक बनते हैं तो आप उनके कार्रवाई करते हैं। और सबसे वही तो यहाँ देखा जा रहा है, अमरजीत भगत जी अगर संयोजक है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और मैंने तो आपको कागज भी दिखा दी, सेंट्रल टीम आके सेटिस्फैक्ट्री देके जाती है, उसके बाद भी कार्रवाई हो रही है और 2 जगह एफआईआर होती है। तो देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, अभी तक निशिकांत पांडे भैया बोलते 500 करोड़ मिला ईडी को, तो ये प्रवक्ता उससे उस समय प्रवक्ता बन जाते हैं। मगर जब मैं पूछा झकड़ भुजबल जी का कैसे कागज घूम जाता तो बोलते हैं मैं प्रवक्ता नहीं ईडी का। तो ये जनता देख रही है, आज जनता समझती है कि ईडी आईटी अगर आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत आ रही है। अब पहले वाला जमाना नहीं है कि ईडी आईटी आई तो भाई आपने कुछ गलत किया होगा। अब मालूम है जनता को कि क्यों ईडी आईटी। और एक चीज ये बोल रहे 175 लोग हैं जो विपक्षी दल के, निशिकांत भाई 175 में बीजेपी कितने लोग हैं या आपके एनडीए कितने लोग हैं ये बता दीजिए आप। आपके अहमदाबाद में 12,000 करोड़ मिलता है, वो मामला कहां चला गया? मुद्रापुर में ड्रग्स मिलता है, वो मामला कहां चला जाता है? तो वही दिख रहा है ना कि अगर आपके अपने अगर मिलेंगे तो वो पाक साफ हो जाएंगे, उनको पीछे रखना है आपको। मगर अपोजिशन नेता अगर दिखता है, ठीक है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जू जुड़ गए हैं। इसका जवाब पीसी जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। और आपसे सवाल यही, जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मुझे लगता है कि अगर ये आरोप लगा भी रही है कांग्रेस और अगर भाजपा कह रही है कि नहीं इसमें सच्चाई है और ये ईडी और आईडी सही काम कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि अगर ऐसा है भी तो विधानसभा चुनाव के पहले भी जितने छापे हुए थे उसको लेकर केस डायरियां क्यों प्रस्तुत नहीं हो रही हैं और कानूनी कार्यवाही को उसके समाधान तक के क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? मुझे लगता है जनता असल में ये जानना चाहती है कि उसके धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है कहीं ये पार्टियां नूरा कुश्ती करके तो जनता को बहलावे में नहीं डाल रही हैं। क्योंकि जब सरकार बनी थी भूपेश बघेल की, तब भाजपा नेताओं के खिलाफ भी मामले उठे थे, लेकिन हमने किसी को सजा पर होते हुए नहीं देखा है। जनता ये जानना चाह रही है कि अगर कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, गलती कर रहे हैं, तो क्या भाजपा उनको सजा दिलवाने की हद तक ले जा पा रही है या सिर्फ ये चुनावी जमा खर्च हो रहा है और लोकसभा चुनाव को सामने ध्यान में रख के इस तरह की चीजें हो रही हैं? तो जनता को सच्चाई चाहिए, जनता को अपने धन का समुचित उपयोग हो ये चाहिए। जनता को चाहिए कि सरकार जो है वो जनता के हित में काम करे और जनता से जो वायदे किए गए हैं चुनाव में उनको पूरा करे जल्दी से जल्दी। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी से। देखिए आपने जो बात कहा वरिष्ठ पत्रकार ने कि कार्रवाई होनी चाहिए,
तो कार्रवाई तो हुई, लोग जेल में हैं और 11,000 पन्नों का चालान भी प्रस्तुत किया गया है और इतना बड़ा सिंडिकेट चेन मिला प्रीसिता जी कि मतलब उसको जोड़ते जोड़ते देखिए जो कार्रवाई आज भी हुई है कोई पुराने कार्रवाई से रिलेटेड हो ही रही। तो ये जो चीजें मिलते जा रही है उसके कारण ये कार्रवाई हो रही है। हमारे मित्र अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे बंगारू लक्ष्मण, अरे भाई साहब आप तो वही पार्टी को ना कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा गायब हो जाता है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की स्वीकृति देता है, ऐसा कभी आपने सुना हो? वो किसके लिए बोला था ये बात? कांग्रेस पार्टी के लिए बोला था ना। तो वो बात तो हम भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा और यही बात साबित ईडी ने भी की, जनता ने भी उसको सहमति दी, इसलिए आपको उखाड़ के फेंक दिया। फिर भी आपको उसको स्वीकृति नहीं देनी है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भ्रष्टाचारियों ने प्रदेश की जनता के हक को लूटा है, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करेंगे, प्रदेश की जनता को हक को छीन के और बेरोजगार युवाओं को और एमबीए किए हुए युवाओं से आप गोबर बिकवाएंगे। ऐसा धांधली तो नहीं चलने दिया जाएगा। प्रदेश की जनता ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को अब दोबारा सत्ता नहीं देना है। लोकसभा की बात करें, हमको किस बात का डर है? ठीक है, अच्छी बात है, कार्रवाई कर रही है केंद्रीय एजेंसियां, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन वो फिर टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब आप केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री हो जाती है। विधानसभा चुनाव थे, अब लोकसभा चुनाव है। अभी 3 दिन पहले सत्यप्रकाश जी मेरे से कह रहे थे एक डिबेट में कि अगर कोई अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो एफआईआर कीजिए, कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए। आज जब कार्रवाई हो रही तो ये बोलते हैं बायस है। तो ये दोनों चीज का जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये पहले आपस में तय कर ले कि आपको बोलना क्या है। क्योंकि आप बोलते कार्रवाई भी करो, जब कार्रवाई होती तो बायस भी हो गई। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। कार्रवाई हो रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जितने जांच एजेंसियां हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी। देखिए निश्चित जी, एक चीज मैं बोलूंगा, हम तो अभी बोल रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हम इनके जैसे एसआईटी हमने गठित की, इनके जैसे हाईकोर्ट हम नहीं गए। ऐसे हमने नान घोटाले के लिए ईडी को पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, भूपेश बघेल जी कार्रवाई नहीं होती है। तो हम इनके जैसे स्काई वॉक के लिए एसआईटी गठित उसके लिए जाते हैं। तो हम इनके जैसे नहीं जाते कि किसी एसआईटी गठित हो तो हाईकोर्ट पहुंच जाए कि भैया हमको बचा लीजिए बचा लीजिए। हम तो बोल रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कहीं गलत हो तो होनी चाहिए कार्रवाई। मगर देखिए वही पे बोले सवाल है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच होगी कैसे? नहीं तो कह रहे हैं ना, तो जांच जब तक हुई है जो दोषी है वो जेल के अंदर है। वो कह रहे हैं जो दोषी पाया जा रहा है उसको जेल के अंदर किया जा रहा है, चार्जशीट पेश की जा रही है। और जब चीट फंड और पनामा पेपर लीक जैसे मामले थे तब आप ही सवाल उठाते ना कि केंद्रीय एजेंसियां क्यों जांच नहीं कर रही इन घोटालों की। वही तो बोल रहा हूँ कि पनामा पेपर्स का क्या हुआ, अभिषेक सिंह किसका घर का एड्रेस था, वो अभी तक उसके ऊपर जांच क्यों नहीं होती है? वही तो बोलो, नान घोटाला 37,000 करोड़ का हम एसआईटी गठित करते ये मना करते तो हमने पत्र लिख दिया ईडी को, प्रधानमंत्री को, अभी वो पेंडिंग है तो उसकी जांच खुद करा लीजिए ना ईडी से। आपको आप ही की ईडी खुद बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बोलो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, आप कीजिए। और मैं बार बार हम इनकी जैसे किसी हाईकोर्ट में नहीं गए, किसी सेशन कोर्ट में नहीं गए कि हमको बचा लीजिए। हम तो बोल रहे कार्रवाई कीजिए गलत हो, मगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तब ये होगा कि ईडी एक पाक साफ एजेंसी है। आज ईडी क्या है वो भी दिख रहा है। आज अभी देख लिया अब रांची में क्या हो रहा है। इसीलिए ईडी के ऊपर सवाल हम भी नहीं खड़े कर, जनता खुद खड़ी कर रही है कि ईडी ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को ऊपर जाती है। और निशिकांत पांडे भैया आपको खुद मालूम होगा, रमन सिंह जी जब खुद बोलते थे कि कमीशन खोरी छोड़ हमारी सरकार आ जाएगी तो आप उस समय क्या चाह हुआ था कार्रवाई? ठीक है, पीसी रज्जी से मेरा सवाल, पीसी रज्जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। ये बता दीजिए ना, जिस तरह की स्थितियां बन रही है कि आज के समय में कोई भी मुद्दा राजनीति से अछूता नहीं है, अब तो केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए इनका उपयोग हो रहा है? मेरे से पूछ रहे हैं जी पीसी जी, क्योंकि हमने हेमंत शर्मा के खिलाफ भाजपा को बड़े कड़े आरोप लगाते हुए देखा, जो बाद में भाजपा की तरफ से असम के मुख्यमंत्री बने। हमने अजीत पवार के खिलाफ कड़े आरोप और बहुत सारी कार्यवाही का होते देखा, और जो बाद में भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद उनकी कार्यवाहियां वापस हो गई। तो इसलिए वॉशिंग मशीन वाला फार्मूला जो है वो भी चलता है। लेकिन सत्ता के इस खेल में जनता एक तरफ रह जाती है और जनता के हित के मुद्दे जो है वो पीछे हट जाते हैं। असल सवाल ये है कि जनता से किए गए वायदों को समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए और जनता को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दल इन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और जनता के हित कहीं पीछे रह जा रहे हैं। अच्छी शिक्षा कम कीमत पर मिले, अच्छा स्वास्थ्य कम कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सब बुनियादी जरूरतें होती हैं। कनेक्टिविटी बढ़े, रेल और ट्रेन की जो लगातार छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं ट्रेन के रद्द होने से, जो सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है,
तो इस तरह की चीजों, इन समस्याओं से भी तो हमको निजात चाहिए ना। ये इसके लिए ये राजनीतिक दल क्यों मेहनत नहीं करते? इंटरनेशनल लेवल पे तेल की कीमतें इतनी कम होती जा रही हैं और हमको यहाँ ज्यादा कीमत पे पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है, किसानों को भी उससे समस्याएं हैं, लेकिन ये इन मुद्दों का कभी विचार नहीं होता और हम हमेशा जो है ऐसे राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उलझते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है जनता के हित के फैसले जो है वो होने चाहिए। जी ठीक है निशिकांत जी, अपने में ही उलझे रहेंगे तो जनता के हित की बात या विकास की बात कब होगी? नहीं, प्रदेश सरकार अपने विकास के वायदे को पूरा करने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार का अलग रोल है, ईडी का और आईटी अलग काम कर रही है, वो अपनी कार्रवाई करते रहेगी। और हमने जो जनता के साथ वादे किए थे, चाहे बोनस को लेके, चाहे महतारी वंदन को लेके, चाहे और जो वादे किए हैं, उसको अक्सर सब मोदी गारंटी के रूप में हम जमीन पर उतार रहे हैं और उतारने के लिए काम कर रहे हैं। विषय मात्र इतना है कि अगर आज अभी सत्यप्रकाश जी बोले थे कि नान घोटाले में ईडी जांच करे और यहाँ पे अभी जो कार्रवाई हो रही है उस पे ये संदेह पैदा कर रहे हैं, दूसरी जगह जांच करेगी ईडी तो निसंदेह हो जाएगा। ये जो पोपेट पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आप अगर दोषी नहीं हो तो भय आपको होना नहीं चाहिए। मुझे तो कतई भय नहीं है, आप क्यों भय में बैठे हो? ऐसा जवाब दिया अभी हमारे माननीय पूर्व मंत्री ने कि लोकसभा में हमारा नाम आ गया इसलिए। अरे विधानसभा तो आप जीत नहीं पाए, आप खुद ही अपना नाम आगे कर रहे हो कांग्रेस पार्टी में। तो ऐसी स्थिति में भ्रम की बात ना करें, जो जांच एजेंसियां हैं उनको सहयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रेड पर राजनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है और जिस तरह आज कद्दावर नेता अमरजीत भगत के घर इनकम टैक्स ने रेड मारी, उसके बाद सियासत भी उफान पर है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आने में लोकसभा चुनाव है, इसलिए दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अगर आप गलत नहीं है तो फिर डर किस बात का। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए क्या केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है और इसका जवाब चुनाव में जनता देगी ही। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।